हाय दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। आजो डेटा फैक्ट्री के 87 वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम फ्लोलेट ट्रांसफॉर्मेशन इन मैपिंग डेटा फ्लो में क्या होता है, इसी के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं और उसका यूज क्यों करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि फ्लोलेट ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो आपका मतलब रीयूजेबल कंटेनर ऑफ एक्टिविटी दैट कैन बी क्रिएट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मैपिंग डेटा फ्लो या न्यू। आप मतलब या तो नया नया भी क्रिएट कर सकते हैं या तो आपने मतलब आप पास कोई डेटा फ्लो आपने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है उससे भी आप मतलब कि क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम मतलब कि ये एग्जांपल देखेंगे हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बेसिकली आपका फ्लोरेट जो होता है जस्ट लाइक जैसे प्रोग्रामिंग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहीं पर हम यूजर डिफाइंड फंक्शन जो भी फंक्शन लिखते थे हम सेम फंक्शन में होता था, सेम फंक्शनलिटी आपका फ्लोरेट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या करते थे कि हमने इनपुट पैरामीटर पास किया, उसके बाद जो भी मतलब बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करना था उसमें इंप्लीमेंट किया, उसके बाद जो भी आउटपुट होता था आउटपुट हम रिटर्न करते थे। सेम ऐसा फ्लोरेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसमें भी हम यही करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है पहले हम मतलब कि आपका इनपुट देंगे हम। ठीक है, इनपुट पैरामीटर कर सकते हैं, फिर ट्रांसफॉर्मेशन डेटा फ्लो जो भी आपका मतलब कि बिजनेस लॉजिक जो भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना चाहते हो होगा उसके बाद आपका वो आउटपुट कर देगा। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि ये मतलब रीयूजेबल होता है। ठीक है, एक बार आपने फ्लोरेट क्रिएट कर लिया उसके बाद मतलब आप जितनी बचाएं उतनी बार आप मतलब कि सेम पैरामीटर पास करें, आउटपुट सेम पास करेगा। जैसे एग्जांपल तौर पर बात करूँगा मैं, इसे हम जो करेंगे अभी हमारे पास क्या है कि मतलब जैसे कि एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय डिटेल है। अब इसमें क्या है कि मतलब कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। अब हम क्या करेंगे सैलरी पर हम कुछ बिजनेस लॉजिक अप्लाई करेंगे। जैसे बेसिक सैलरी हमारी है, बेसिक सैलरी हम 40% डी एच आर रखेंगे, 8% डी ए रखेंगे, 5% डी ए रखेंगे। उसके बाद जितने टोटल होता है हम टोटल सब टोटल रखेंगे हम। ठीक है, इसका हम फ्लोरेट क्रिएट करेंगे और उसके बाद ये जो फ्लोरेट क्रिएट करेंगे इसको हम जितनी बार चाहें उतनी बार हम इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, कैसे इसे अच्छी प्रोग्राम क्रिएट करिए हम डेटा फैक्ट्री में, उसको हम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे पास सेम जो हमने अभी शो किया, हमारे पास एक एम्प्लॉय लिस्ट है। ठीक है, सेम डेटा पड़ा हुआ है जो डेटा भी हमने आपको शो किया यहाँ पर। ठीक है, डेटा देख लीजिए यहाँ पर, देखिए हमारे पास सेम डेटा है, एम्प्लॉय लिस्ट है। चलिए इसी का यूज़ करेंगे हम। तो सबसे पहले हम जाएंगे एक न्यू, हम काम करते हैं अभी करंट टाइम में, यहाँ पर जाते हैं। पहले हम फ्लोरेट कर देते हैं। यहाँ पर जाएंगे आप सीधे, आपको यहाँ पर मिल जाएगा, देखिए डेटा फ्लो के बाद फ्लोरेट, इस पर क्लिक करेंगे आप फ्लोरेट पे तो आपको एक ओपन होकर आ जाएगा। ओके, दैट्स इट। अब यहाँ पर क्या करना है, आप एक नया इनपुट सेट करिए। इनपुट पैरामीटर आपको क्या क्या पैरामीटर सेट करना है, ये इनपुट पैरामीटर बोल रहा है। तो यहाँ पर जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पर सैलरी, बेसिक सैलरी, ये आपका बेसिक सैलरी जो होगा वो डबल होगा आपका बेसिकली, क्योंकि हमें कैलकुलेशन अप्लाई करना है। ठीक है, इनपुट पैरामीटर हो गया। फिर उसके बाद क्या क्या पैरामीटर हमें यहाँ पर मतलब लेना है। यहाँ पर मैं बात करूँगा पैरामीटर की, तो यहाँ पर हम मतलब ले लेंगे जैसे मतलब मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, ये सब रख लेते हैं। ठीक है, या तो हम मतलब कि ये तो हम इतने ही रह देते हैं, अभी के लिए इतना रह देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे हम। ठीक है, फिर हम मतलब क्या करेंगे यहाँ पर एक डिराइव्ड कॉलम ऐड करेंगे हम। ठीक है, डिराइव्ड कॉलम ऐड करेंगे हम। अब डिराइव्ड कॉलम में ही हम मतलब सभी को हम अचीव करेंगे। पहला हम एक कॉलम ऐड करेंगे यहाँ पर, जैसे नाम दे दिए HRA। अब इसको एक्सप्रेशन में जाएंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर HRA पे हम क्या करेंगे, हम मतलब कि जो भी हमारा फार्मूला है 40% का बेसिक पे उसको अप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, बेसिक सैलरी, इसका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, तो इसको हम सही कर देते हैं। यहाँ पर डिस्कार्ड करते हैं, यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर टूट जाएंगे, यहाँ पर बेसिक सैलरी कर देते हैं। दैट्स इट। कॉलम पे जाएंगे आप, उसके बाद आप यहाँ पर मतलब कि दोबारा यहाँ पर जाएंगे आप। अब बेसिक सैलरी 40% निकालना है, मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइड बाई 100। एक फार्मूला होता है, हमने फार्मूला मतलब कि अब जो भी आपका फार्मूला परसेंट निकालने का आप लिख सकते हैं। तो अभी हम इसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पे जाएंगे, फिर एक और कॉलम ऐड करेंगे हम नया। ठीक है, नया कॉलम ऐड करेंगे हम, उसका नाम देते हैं टी ए नाम दे दिया। इसको हमें कितना करना, 8% कर दिया। दैट्स इट, बेसिक सैलरी का। फिर एक कॉलम ऐड करेंगे, उसका नाम दे देंगे हम DA, इसका नाम देते हैं DA। दैट्स इट। इसका हम क्या करते हैं, 5% कर दिया हमने। दैट्स इट। अब यहाँ पर हमने 5% कर दिया, ओके करते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, तो आप यहाँ मतलब कि सभी डिटेल यहाँ पर आ गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मतलब कि टोटल आपको सम निकालना है। तो हम क्या करते हैं, एक और मतलब ड्राइव कॉलम ऐड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेम कॉलम में हम मतलब कि यहाँ पर कैलकुलेशन पे इसको मतलब कि हमें निकाल तो वेट करना पड़ेगा, हमें कर सकते हैं।
ठीक है। बट इससे अच्छा मैं एक नया कॉलम ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। चलते हैं यहाँ पर ड्राइव कॉलम, उसको बाद करते हैं यहाँ पर इसका नाम दे देंगे हम टोटल सैलरी, नाम दे दिया। जाएंगे हम यहाँ पर, अब हम क्या करते हैं सबको हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस TA प्लस DA, हमने सबको ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमें टोटल मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आउटपुट ले लेंगे हमने एक आउटपुट ले लिया। ठीक है, ये ऑटो मैपिंग मतलब ये रिटर्न कर देगा, ये हमें इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। ओके, ये हमारा जो ये फ्लोलेट है हमारा तैयार हो गया। इसका नाम दे देते हैं हम रीनेम, नाम दे दिया EMP सैलरी कैलकुलेशन, सैलरी हमने इसका नाम दे दिया। ओके, अब इसको हम चाहे जितनी बार यूज करें हम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जाएंगे हम, अभी हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया हमारा। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब फंक्शन समझिए तैयार हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका नाम भी आप मतलब चेंज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, जैसे दे दिया आपने इनपुट पैरामीटर। ठीक है, इसका आपने दे दिया आउटपुट पैरामीटर। जो भी मतलब हाँ अपना नाम दे सकते हैं। अभी हमने इसका नाम यही दे दिया। अब चलते हैं डेटा फ्लो पे जाएंगे हम। ठीक है, जैसे डेटा फ्लो क्रिएट करेंगे हमें एक सोर्स सेट करना है। सोर्स हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय, सोर्स एम्प्लॉय, दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, एक नया डेटा क्रिएट करेंगे। यहाँ पर जाएंगे हम। ओके, नाम दे दिया आपने DS EMP, दैट्स इट। स्टोरेज अकाउंट के अंदर न्यू, अब यहाँ पर सोर्स एम्प्लॉय लिस्ट सेलेक्ट कर लिया। हमारा पहला रो जो हमारा हेडर होगा उसको हम चेक कर लेते हैं। ओके, ठीक है, अब हम जब इसमें जाएंगे तो इसका क्या करेंगे, प्रोजेक्शन में इसका हम थोड़ा सा डेटा टाइप जो है चेंज कर देते हैं, क्योंकि सैलरी जो आपका होगा ये हमेशा डबल होगा आपका। ठीक है, तो इसका नाम हम इसको जो है डबल दे देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पर हमने कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे हम। यहाँ पर फ्लोलेट आपको लास्ट में आएगा। ठीक है, फ्लोलेट ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आइए फ्लोलेट में। ठीक है, मैपिंग में फिर यहाँ पर मतलब कि जो है अब कौन सा फ्लोलेट आपको यूज करना है, तो आप इसे सिलेक्ट कर लिया आपने फ्लोलेट। जैसे सिलेक्ट करेंगे आप, अब जब इसका डेटा प्रीव्यू करेंगे आप, यहाँ पे देखिए, चलते हैं हम इसको स्टार्ट करते हैं क्लस्टर को, क्योंकि हमें डेटा प्रीव्यू करना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो अभी क्लस्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो अभी मतलब कि जैसे जब तक क्लस्टर स्टार्ट हो रहा है तब तक हम मतलब एक काम करते हैं। ठीक है, इसका नाम देते हैं हम, नाम सेम नाम दे देते हैं हम इस पर सैलरी कैलकुलेशन। ठीक है, स्टार्ट हो गया हमारा सैलरी कैलकुलेशन। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा गलत है तो इसको हम सही करते हैं, कैलकुलेशन। ओके, अब यहाँ पर जब जाएंगे, अब सोर्स में जब डेटा देखेंगे आप, तो आपको जो है यहाँ पर सिर्फ 4 कॉलम रिकॉर्ड मिलेगा आपको। ठीक है, सिर्फ 4 कॉलम रिकॉर्ड यहाँ पर मिल जाएगा सोर्स में। अभी डेटा आ रहा है अभी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब आप डेस्टिनेशन में जाएंगे तभी क्या होगा, मतलब कि यहाँ पर जो है डेस्टिनेशन में जो हमने TDA HRA जो भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है सभी आपको यहाँ पर अभी कैलकुलेशन यहाँ पर मिल जाएगा अभी। ठीक है, तभी एक लोड हो रहा था, टाइम ले रहा है 5 मिनट में। ठीक है, तो मीनवाइल हम ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मान लीजिए डेटा फेच करने में। जब तक डेटा फेच होता है तब तक हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अभी एक और हम मतलब कि एक और मतलब कि डेटा क्रिएट करेंगे, डेटा फ्लो क्रिएट करेंगे। देखिए जैसे आ गया आपका। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय ID, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी 4 कॉलम यहाँ पर आया हुआ। बट अब जब इस पर जाएंगे आप, इसको मतलब डेटा प्रीव्यू करेंगे तो इसमें क्या होगा आपका कि इसमें देखिए इनपुट पैरामीटर हमने यहाँ पर सेंड किया हुआ है। मैपिंग में जाएंगे आप, देखिए इनपुट पैरामीटर देखिए बेसिकली हमने यहाँ पर सेंड कर दिया है। अगर यहाँ पर मैप नहीं है तो आप यहाँ पर खुद आपको मैप करना पड़ेगा। जितने भी इनपुट पैरामीटर रहेंगे यहाँ से आपको पैरामीटर को प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे कोई भी फंक्शन यूज करते थे उसमें आपको मतलब वैल्यू इनपुट वैल्यू देना पड़ता है, तो वैसे यहाँ पर भी है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बेसिक सैलरी TA DA HRA सब जितने थे सब आ गए। ठीक है, यहाँ पर फ्लोलेट के थ्रू। अब हमें क्या करना है, जितनी बार हमें यूज करना चाहे, जितनी बार यूज करना चाहे हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, देख लीजिए इसमें कुछ चीज़ें इसमें नहीं आ रही हैं। जैसे मतलब कि अगर मैं बात करूँ इसमें तो जैसे मतलब एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट ये सब नहीं आ रहा है दोनों, क्योंकि हमने इसमें पास ही नहीं किया है, हमने सिर्फ एक दिया हुआ था। अब हम इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जाएंगे इसमें हम। ठीक है, इनपुट पैरामीटर जाएंगे हम, यहाँ पर जो है 2 और ऐड कर देंगे हम, 1 2। ठीक है, पहले क्या देते हैं EMP ID
फिर नाम देते हैं EMP नेम, एक और ऐड करते हैं, इसका नाम देते हैं डिपार्टमेंट। दैट्स इट, ठीक है। अब हमने कर दिया, ओके। अब सेम हमें क्या करना पड़ेगा, आउटपुट भी इनपुट तो कर दिया हमने, अब हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आउटपुट भी यहाँ से हमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मतलब यहाँ पर जाएंगे हम, तो आउटपुट यहाँ से सेट करिए आप 3 कॉलम, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, पहला हो गया, दूसरा आपको एम्प्लॉय ID कर लीजिए यहाँ पर, तीसरा जाइए यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट, ठीक है। पहला एम्प्लॉय ID है, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे एम्प्लॉय ID, तो यहाँ पर नाम दीजिए आप EMP ID, ठीक है। वैसे करेंगे ऐसे हो जाएगा। अब मतलब यहाँ से आप कॉलम को मतलब क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना मतलब चाहें आप इसको पोजीशन सेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं पोजीशन सेट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। हमने पोजीशन सेट कर दिया। अब हम जब जाएंगे इसमें डेटा फ्लो में, दोबारा जब हम जाएंगे डेटा फ्लो में, अब जब इसको दोबारा अब दोबारा जब इसको हम रिफ्रेश करेंगे, अब क्या होगा, इसमें मतलब कि सभी जो डेटा है आपके, इसमें डेटा सभी आ जाएंगे, ठीक है। जो भी कॉलम मतलब कि हमने मिसिंग था वो भी दिखे आ गया, ठीक है। एम्प्लॉय ID नेम ये लिए चाहे सभी आपके आउटपुट आ गए। इस आउटपुट को आप इजीली क्या है, आप कहीं पर सेव कर सकते हैं। अब अगर हमें क्या करना है कि सेम हमें कहीं और यूज करना है, ठीक है, सेम फॉर्मेट यूज करना है। जैसे हमारे पास मतलब कि कोई कॉलम है, ठीक है, सैलरी है, सैलरी सिर्फ है, हमें मतलब रिकॉर्ड निकालना है, सैलरी है या एम्प्लॉय ID सब रिकॉर्ड निकालना है, ठीक है। एम्प्लॉय नेम है, तो हम उसका यूज़ क्या कर सकते हैं, हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें मतलब दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं एक और हम यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर नया हमने डेटा फ्लो यूज किया, यहाँ पर सेम हम अभी के लिए मैं सेम को यूज़ कर लेता हूँ, मैं EMP डेटा, दैट्स इट। अब यहाँ पर जुड़ जाएंगे आप फ्लोलेट। अब फ्लोलेट में क्या करेंगे आप, डायरेक्टली मतलब कि इसको खाली फ्लोलेट सेलेक्ट कर लीजिए, दैट्स इट। मैपिंग ऑटोमैप हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इनपुट मतलब पैरामीटर यहाँ पास हो जा रहा है। अब जब जाएंगे यहाँ पर देखेंगे आप, इसका प्रीव्यू देखेंगे, ठीक है। तो मतलब कि ये मैप हो गया, ये क्या बोल रहा है कि ओके कुछ इशू आ रहा है, तो इशू आ रहा है कि इसमें मतलब हमें जो है ये आपको सैलरी जो है डबल करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन में तो डबल पे होगा। तो अब जब जाएंगे इसमें देखेंगे, तो यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, सेम डेटा आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आपको जितनी बार अब यूज करना है फ्लोलेट, सिर्फ पैरामीटर भेजिए वो ऑटो रिटर्न करेगा। रीयूजेबल है, जितना कंसेप्ट है उतना आप उसे यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपका क्या है, मतलब कि फ्लोलेट के थ्रू हम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर था कि हम मतलब भाई यहाँ पर मतलब कि या तो हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग अगर हमारे पास डेटा मतलब मैपिंग है, उससे भी क्रिएट कर सकते हैं नया, ठीक है। स्टार्टेड विद द नया स्केच, हमने अभी नया स्केच करके दिखाया, नया से न्यू फ्लोलेट कैसे क्रिएट करते हैं वो करके दिखाया। अब जैसे इन केस आप पास कोई मतलब ऐसा है कि मतलब कि ऑलरेडी फ्लोलेट क्रिएटेड है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बात करूँगा मैं कि इसमें जाते हैं हम यहाँ पर जाएंगे, हम क्या करते हैं ड्राइव कॉलम ऐड करते हैं, इसमें हमने दे दिया, इससे ID दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब हमने एक दे दिया, मतलब जिस डमी दे रहे हैं हम, उसके बाद यहाँ पर जाते हैं हम, फिर मतलब यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, फिर मतलब कि यहाँ पर जैसे मतलब EMP ID हमने ऐसे रिमूव कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका हमें क्या करना है मतलब कि क्रिएट करना है फ्लोलेट। ऑलरेडी हमारे पास ये मतलब कि जैसे हमारा डेस्टिनेशन है, मान लीजिए कि हमारा डेस्टिनेशन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका फ्लोलेट करना है कि ये हमें बार बार हमारा यूज होगा, ठीक है, इसमें बार बार यूज होगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं कि इस पर जाएंगे आप, एक आपको देखिए मिल जाएगा टर्न ऑन मल्टी सेलेक्ट, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे आप, उसके बाद क्या करिए, यहाँ से इसको आप सिलेक्ट करिए जिसको करना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करिए, क्रिएट फ्लोलेट, ठीक है। देखिए आपका फ्लोलेट नया फ्लोलेट देखिए क्रिएट हो गया, ठीक है। अब फ्लोलेट में जब देखेंगे इनपुट में आपका देखिए मतलब जो भी पैरामीटर था वो आ गया, ठीक है। सेम आउटपुट में भी देखिए, सेम आउटपुट में जाएंगे, इसे हटाएंगे आप, सेम आउटपुट पैरामीटर आ जाएगा। ID में देखेंगे आपका मतलब कि देखिए ID एक मतलब कि जो सिलेक्ट में देखिए एक ID आ रहा है, वो भी देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, मतलब कि एग्जिस्टिंग मैपिंग फ्लो से हम जो है नया फ्लोलेट हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने जैसे जो भी हमने फ्लोलेट क्रिएट किया वो देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा फ्लोलेट है, हमने क्रिएट किया था, तो इसको हमें सेव करना है डेस्टिनेशन पे। तो हमें क्या करेंगे, डायरेक्टली जाएंगे सेव ऐड करेंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पर जाएंगे डेलिमिटेड टेक्स्ट, आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए मतलब कि ब्लॉब स्टोरेज, सेटिंग में जाएंगे आप, कंटेनर नेम दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पहला रो हमारा हेडर हो जाएगा, चेक कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका, हमें चाहिए उसको फाइल नेम दे दीजिए, ठीक है। EMP सैलरी,
डॉट CSV, दैट्स इट। अब इसको कर देंगे, जैसे इसको कर देंगे आप, ठीक है। अब ये मतलब इसको ओके कर दिए। अब हमें क्या करना है कि डेटा फ्लो 1 जो है इसको हमें मतलब पाइपलाइन से हमें रन करना है। तो हम क्या करेंगे, नया पाइपलाइन क्रिएट करेंगे यहाँ पर, न्यू पाइपलाइन। अब क्या करते हैं, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से रहते हैं इसे, इसको भी देते हैं यहाँ से, ड्रैग ड्रॉप कर लिए। अब इसको आप रन कर दीजिए इसको, ठीक है। ये डीबग रन हो रहा है, ठीक है। अब ये रन हो जाएगा, आपका जो आउटपुट जो है, जो आउटपुट तो सेम आउटपुट जाके अभी जो है मतलब डेस्टिनेशन में स्टोर हो जाएगा। तो अब ये मेन ये है मतलब कंसेप्ट ये था भाई, हमें कितनी बार यूज़ करना है। देख लीजिए, जितनी बार हम चाहें उतनी बार मतलब कि हमें फ्लोलेट जो है, आप यहाँ से फंक्शन मतलब कि फोल्डर को मैनेज कर सकते हैं, फोल्डर मैनेज कर सकते हैं, या मतलब डाटा यहाँ पर मतलब रख सकते हैं, फोल्डर के अंदर रखिए आप, चाहे जैसे रखिए आप। तो आप जहाँ भी जितने आपको मतलब कि जहाँ भी यूज़ करना है इस फ्लोलेट को, ठीक है, आप इजीली इसका यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ पैरामीटर भेजिए, यूज़ करिए आप। जो भी कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन आपको कहीं पर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, दैट्स इट। अब यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं अभी हमारा रन हुआ कि नहीं हुआ। अभी स्टार्ट हो गया, फाइल क्रिएट हो गई हुई, देखते हैं, चलते हैं डेस्टिनेशन पे। ओके ओके, डेस्टिनेशन फोल्डर, EMP सैलरी देखिए आ गई, EMP सैलरी आ गई। देखिए इस पर जाएंगे, आप देखेंगे इसके अंदर देखिए सेम डेटा आपको देखिए यहाँ पर मिल जाएगा। जो डेटा हमने वहाँ जनरेट किया था, सेम डेटा आपको यहाँ मिल जाएगा। ओके, आई होप कि आपको फ्लोलेट कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू वेरी मच।